नमस्कार। आज हम ऋग्वेद के कुछ चुने हुए अंशों पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये अंश हमें प्राचीन वैदिक काल की जो प्रार्थनाएं थीं, जो विश्वास थे, उनकी दुनिया में ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा के अनुवाद से लिए गए कुछ अंश हैं। इनमें कई देवताओं की स्तुति वाले सूक्त मतलब भजन और मंत्रों के सारांश शामिल हैं। तो देखते हैं कि इन प्राचीन लेखों से क्या क्या खास बातें निकल कर आती है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन देवताओं को, उस समय के यज्ञों को और लोगों की जो प्रार्थनाएं थीं, उनके पीछे की सोच को थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सायणाचार्य के भाष्य यानी कमेंट्री का जिक्र है। ये क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सायणाचार्य जो 14वीं सदी में थे, उनका ही एकमात्र ऐसा भाष्य है जो चारों वेदों पर पूरी तरह से मिलता है। और वो विजयनगर साम्राज्य के मंत्री थे, तो शायद उन्हें शब्दों के पारंपरिक अर्थों तक एक बेहतर पहुंच थी, अच्छा। जो कि हजारों साल पुराने टेक्स्ट को समझने के लिए आप समझ सकते हैं बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल, उस समय के संदर्भ को समझने की एक अहम कड़ी कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर देवताओं की बात करें तो इन अंशों में इंद्र का जिक्र वो तो सबसे ज्यादा लगता है। उन्हें किस तरह दर्शाया गया है? इंद्र, हाँ, वो एक प्रमुख देवता है, एक महान योद्धा, असुरों का नाश करने वाले। जैसे वृत्र। हाँ, खासकर वृत्र और शंभर जैसे असुर। उन्हें अक्सर धन देने वाले और सोम पीने वाले देवता के रूप में भी दिखाया गया है। एक दिलचस्प बात, स्रोत में उनकी हरी दाढ़ी का भी उल्लेख है। काफी विशिष्ट वर्णन है ये। हरी दाढ़ी। हाँ, अच्छा, और उनका सबसे प्रसिद्ध काम तो वृत्र का वध करना है। क्या ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी है या इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। श्रुति में ऐसा बताया गया है कि इंद्र ने त्वष्टा के बनाए 1000 धार वाले वज्र से वृत्र को मारा, और इससे क्या हुआ कि पानी या फिर गायें, जो अक्सर धन का प्रतीक होती थी, वो मुक्त हुई। तो कई विद्वान इसे सिर्फ युद्ध नहीं मानते, बल्कि इसे प्रकृति के चक्र से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्र सूखे का या किसी बाधा का प्रतीक हो, और इंद्र बारिश लाने वाली शक्ति। दिलचस्प। तो स्तुतियों में लोग उनसे क्या मांगते थे, मतलब क्या प्रार्थनाएं होती थी? मुख्यतः सांसारिक चीजें ही हैं, जैसे धन, बल, वीर संतानें, सुरक्षा और जाहिर है युद्ध में जीत। उनका मरुतों के साथ भी, यानी तूफान के देवताओं के साथ, एक कह सकते हैं कि जटिल रिश्ता दिखाया गया है। अच्छा। हाँ, कभी वो सहयोगी हैं, पर कभी कभी इंद्र अकेले ही वृत्रवध का श्रेय लेते हुए भी दिखते हैं। इंद्र के बाद अग्नि का भी बहुत महत्व दिखता है इन अंशों में। यज्ञ में उनकी क्या भूमिका है? अग्नि तो यज्ञ के बिल्कुल केंद्र में है। उन्हें देवताओं तक हवि मतलब यज्ञ में दी जाने वाली भेंट पहुंचाने वाला दूत माना जाता है। दूत, हाँ। और उन्हें प्रकाश फैलाने वाले, राक्षसों को भगाने वाले और गृहपति यानी घर के स्वामी के रूप में भी पूजा जाता है। स्रोत में ये भी है कि वो अरण्यों से लकड़ियों को रगड़ने से पैदा होते हैं। और उनके कई रूप हैं, जैसे वैश्वानर। एक बात मुझे बड़ी रोचक लगी, उन्हें देवताओं का पिता और पुत्र दोनों कहा गया है। हाँ, इसके पीछे क्या विचार हो सकता है? ये वाकई में गहरा है। शायद ये उनके मौलिक और निरंतर स्वरूप को दर्शाता है। मतलब वो हर यज्ञ में नए सिरे से प्रकट होते हैं, तो पुत्र हो गए। हाँ, लेकिन वो एक सनातन शक्ति भी हैं, तो पिता भी। उनसे भी लोग वही सब मांगते हैं, धन, पुत्र, सुरक्षा और यहाँ तक कि अमरत्व जैसे सुख भी। अग्नि के बाद सोम का भी बहुत जिक्र है। ये क्या है, कोई देवता या? सोम एक विशेष पौधे का रस है। इसे शुद्ध करने वाला, बल और प्रेरणा देने वाला माना गया है। खासकर इंद्र को इससे बहुत शक्ति मिलती है, ऐसा वर्णन है। अच्छा। इसे पत्थरों से कूटकर तैयार करने का प्रोसेस भी बताया गया है। स्रोत ये भी कहता है कि सोम सूर्य को स्थिर रखने और शत्रुओं को हराने में भी मदद करते हैं। और मरुदगण, इंद्र के साथ उनका क्या संबंध बताया गया है? मरुदगण तूफान और हवा के देवता हैं। अक्सर इंद्र के सहायक के तौर पर दिखते हैं। उन्हें शक्तिशाली योद्धा बताया गया है जो वर्षा लाते हैं। हालांकि एक सूक्त में इंद्र और मरुत के बीच वो वृत्रवध के श्रेय को लेकर एक संवाद का भी संकेत मिलता है, जो दिखाता है कि उनका रिश्ता हमेशा सीधा सरल नहीं था, थोड़ी खींचतान भी थी। अच्छा। इनके अलावा उषा यानी भोर की देवी, अश्विनी कुमार जो चिकित्सक देवता हैं, मित्र वरुण और ऋभुगण जैसे देवताओं का भी जिक्र है, जिनसे अलग अलग तरह की मदद मांगी जाती है। तो इन स्तुतियों की मूल भावना क्या है? ज्यादातर प्रशंसा है या कुछ और? लेकिन साथ ही भौतिक इच्छाएं बहुत बहुत स्पष्ट हैं। धन, गायें, घोड़े,
लंबी उम्र, दुश्मन पर जीत, एक तरह से लेन देन का रिश्ता दिखता है। हम स्तुति और यज्ञ करते हैं, आप बदले में हमें वरदान दें। यज्ञ का महत्व भी साफ झलकता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ का सीधा नहीं पर अप्रत्यक्ष संकेत है, जहां घोड़े से पहले बकरे की बलि का जिक्र आता है। घी, सोम, कुशाघास जैसी सामग्री का भी उल्लेख है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से क्या समझ आता है, क्या निचोड़ है? निचोड़ यही है कि ऋग्वेद सिर्फ गहरा आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि वो उस समय के इंसानों की रोजमर्रा के जो चिंताएं थीं, इच्छाएं थीं, डर थे, उनका भी आईना है। देवताओं की पूजा अक्सर सीधे सीधे सांसारिक फायदों से जुड़ी हुई है, ये स्पष्ट दिखता है। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये जो देवताओं के आपसी रिश्ते हैं, जैसे इंद्र और मरुतों के बीच सहयोग भी है और तनाव भी, क्या ये उस समय के समाज या प्रकृति की शक्तियों के बारे में उनकी समझ को दर्शाते होंगे? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस पर और सोचा जा सकता है।